भक्ति सागर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, चलो जी लेते हैं। हमें जीना है, हंसते हंसते जीना है और जीवन को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाना है। पर जब प्रगति के पथ पे हमको आगे बढ़ाना है अपने आप को, तो हमको समाज में से हमारे दोस्त होंगे, हमारे गुरुजन होंगे, हमारे परिवारजन होंगे, हमारे वर्तमान पत्र होंगे, रेडियो टीवी होगा, जहां से भी होगा, अच्छी अच्छी बातों को लेकर के हमारे जीवन को हमें समृद्ध करना है। हमारी क्वालिटीज, हमारे गुणों का हमें संवर्धन करना है। पर बात दरअसल क्या होती है आजकल के जमाने में कि दोस्तों, हम दूसरों का गुणों का ग्रहण करने के बाद में उनकी तारीफ करना कम काम करते हैं कभी कभी। पर दूसरों का गुणों को अधिक हम जब देखते हैं, दूसरों के गुणों को जब हम अधिक देखते हैं, तब हमारे दिल के अंदर एक ईर्ष्या भाव पैदा हो जाती है और हम जाने अनजाने उसकी निंदा करने लगते हैं। और उनकी निंदा करने के कारण पर निंदा भयावह, दूसरों की निंदा करने के कारण नुकसान उसको नहीं होता है जिनकी हम निंदा करते हैं, पर नुकसान हमें होता है क्योंकि हमारा विकास रुक जाता है। आज बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखियो कोई। हम तो जब समाज में बुरा देखने को जाते हैं ना, तो बुरा न मिलिया कोई, ऐसा जब कबीर जी कहते हैं कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, मन में अपने झांका तो मुझसे बुरा न कोई। ये बात हमको कबीर जी ने भी सिखाई है। तो अब हमको हमारे मन में झांकना है कि हम तो कहीं कमजोर नहीं है। पर क्या होता है कि दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि अगर निंदा युक्त हो जाती है तो हमारी सृष्टि भी ऐसी हो जाती है। एक बार द्रोणाचार्य जी ने अपने आश्रम में बहुत शांति से दुर्योधन को बुलाया और कहा कि बेटा तुम जाओ और मुझे एक सच्चे सज्जन इंसान को लेकर के मेरे आश्रम में आ जाओ वापिस। दुर्योधन गया, पूरा घूम के आया, जाके आया, लंबी कहानी है। आकर के उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा सज्जन आदमी नहीं मिला। तब द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम जाके एकदम नराधम दुर्जन आदमी को लेके मेरे पास खड़ा करो। युधिष्ठिर भी निकल पड़े, वो भी सारे जगह पे भ्रमण करके आए और भ्रमण करने के बाद में खाली हाथ आए और कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नराधम कोई दुर्जन आदमी नहीं मिला। तब द्रोणाचार्य जी हंसने लगे और उसने कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज हमारा भी जीवन में ऐसा ही है। अगर हमारी दृष्टि में अगर दूसरे लोग खराब लगेंगे तो तब खराब लगते हैं हमको, जब वो बुरे लगते हैं कि जब हम बुरे होते हैं। हमारी दृष्टि बुरी होती है तब हमको सृष्टि भी बुरी लगती है। तो हमको पर निंदा भयावह, हमें वहां रुकना है, हमको वहां से रुकना है और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात है कि जब आदमी को, व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है, पैसों की प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में कीर्ति की प्रतिष्ठा मिलती है, सत्ता की प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत लोगों की प्रशंसा की प्रतिष्ठा मिलती है, तब व्यक्ति के अंदर एक अहंकार आ जाता है, मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। इसके कारण क्या हो जाता है कि वो दूसरे लोगों को एकदम निकम्मा गिनने लगता है। लगता है कि ये निकृष्ट है लोग, ये नीचे हैं, हल्के हैं मेरे से, और उनके अंदर, उनके सामने, उनके पीछे हमेशा वो एक अनेक प्रकार की निंदा करना भी शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े लोगों के दरबार में आप जाके कभी देखना कि बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने, भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी अपने इर्द गिर्द के लोगों की निंदा करते बैठते रहते हैं और वहीं से उनकी जो अवनति शुरू हो जाती है और उन्नति टूट जाती है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में अहंकार बढ़ाना नहीं है। अहंकार बढ़ने से हम निंदाखोर बन जाते हैं। हमें निंदाखोर नहीं बनना है, निंदा नहीं करनी है, पर हमें स्तुति करनी है। हम भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं, भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? हम रावण की भी बात आती है तो रावण की भी ऐसी निंदा नहीं करते, पर
रावण को भी प्रणाम करके हम राम की स्तुति गाना शुरू करते हैं। हमारे पूरी भारतीय परंपरा संस्कृति एक अलग प्रकार की विचारधारा हमें देती है। तीसरी बात यह है कि हमको जब हमारे पास हमारे गुण कम रहते हैं, हमारी क्वालिटीज कमजोर हो जाती है, तब हम दूसरों के अंदर जो गुण है उसके सामने भी हम निंदा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कवि समुद्र किनारे पे बैठा था और उसने समंदर को देख के कहने लगा कि अरे वाह, तेरा पानी अगाध है, रत्नाकर भंडार है, पर अगर तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। कोयल की टौकार सुन के कहने लगा, कोयल तेरा स्वर कितना अच्छा है, पर तेरा बदन अगर काला ना होता तो कितना अच्छा होता। वैसे ही उसने गुलाब के फूल को खिलते हुए देखा, कहा कि तेरे बदन पे कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। और वैसे ही चांद को खिले हुए देख करके कहने लगा कि हे पूनम के चांद, तू इतना सुंदर है, पर तेरे पे काला दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। तब ये चारों, चांद, समंदर, फूल और कोयल ने साथ में ही कहा कि हे मानव, तू बहुत अच्छा है, पर तेरे अंदर एक दोष दृष्टि नहीं होती तो कितना अच्छा होता। सचमुच हम भी हमारा इर्द गिर्द में इसी तरह से सब में कुछ न कुछ दोष देखते हैं। अरे भाई, ये तो खेलने में अच्छा है, पर क्या होता है वो बरोबर नहीं खेलता है, उसको ऐसे दोष है। कोई राजनेता अच्छा काम करता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो हमको मालूम है क्या करता है, कुछ दम नहीं है उसके अंदर, वो 5 साल में फेल हो जाएगा। कोई धर्मगुरु अच्छा प्रवचन देते हैं, हमको मार्गदर्शन कहते हैं, तो हम कहते हैं अरे जाने दो, उनका पिछला जीवन क्या था हमको पता है, वो वालिया में से वाल्मीकि बनने का नाटक कर रहा है। हम ऐसे ऐसे प्रसंग खड़े करते हैं और लोगों की निंदा करते हैं। ये निंदा करने से जिनकी निंदा हम करते हैं ना, उनको तकलीफ नहीं होती, पर तकलीफ हमें होती है, हमारा विकास रुक जाता है। दूसरी बात, जब हम अच्छा आयोजन नहीं कर सकते, हम कोई अच्छा प्रयोजन नहीं कर सकते हैं, तो जो कोई समाज में अच्छा प्रयोजन आयोजन करता है ना, तो उनकी भी हम निंदा करते हैं, उनका भी मोरल कम करने का हम प्रयत्न करते हैं। इससे समाज में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो अच्छे कार्य होने की जगह, उसके अंदर मुझे निमित्त होने की वजह मैं एक अलग व्यक्ति बन जाता हूँ, एक निंदाखोर आदमी बन जाता हूँ। सिर्फ निंदा करने वाली व्यक्ति में लिस्ट में मेरा नाम आ जाता है। एक शहर में, एक विस्तार में गणेशोत्सव का आयोजन हो रहा था। सब यंगस्टर्स मिले, सब युवक साथ में मिलकर के गए एक सज्जन के पास और उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा ऐसा एक गणेशोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, हमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। तो वो सज्जन को लगा मेरे पास से ये पैसा मांगने के लिए आए हैं, मेरे पास से चंदा लेने के लिए आए हैं। तो उसने तुरंत ही कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं गणेशोत्सव में कोई चंदा नहीं दूंगा और आपको कोई चंदा देने वाला भी नहीं है। यहाँ तो कोई सब लोग बहाना बताएंगे और आपको गणेशोत्सव के लिए चंदा मिलेगा ही नहीं। तब युवकों ने कहा कि नहीं, हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा चंदा मिला है, फंड मिला है और हमारा गणेशोत्सव का आयोजन के लिए हमको सफिशिएंट फंड मिल गया है। तब उन्होंने कहा हाँ, फंड मिल गया होगा। वो सज्जन ने कहा पर क्या है, वो फंड देने के नाम पे उनको पद और प्रतिष्ठा चाहिए होगी, उनको पोजीशन चाहिए होगी, इसलिए दिया होगा। तब यंगस्टर्स ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वो तो यही कहते हैं कि अपने विस्तार में अच्छा गणेशोत्सव हो, यही हमारी भावना है। तो वो कहते कह रहे जाने दो जाने दो। वो सज्जन कहने लगे यहाँ के लोग तो सब धूर्त है, सब बात विश्वास करने लायक नहीं है, उनका बात छोड़ दो, वो बाद में कोई ना कोई प्रपंच खड़ा करेंगे और गणेशोत्सव डिस्टर्ब करेंगे और बड़े बड़े विघ्न आ जाएंगे, खड़े कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई यंगस्टर्स ने कहा कि भाईजान ऐसी बात नहीं है, हमारे विस्तार में कोई विघ्न ना आए, समाज में एकता रहे, लोग सुखी संपन्न और समृद्ध रहे और एक विश्वास का वातावरण तैयार हो, इसीलिए तो हमने विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना करने का तय किया है, उसमें आप सहयोग दीजिए। तब वो सज्जन ने कहा ये सब फालतू बातें हैं, मैं ऐसी बातों में मानता नहीं हूं, इससे कोई समाज का दूसरा काम करो, उसमें मैं सहयोग देने का सोचूंगा। ऐसा रूढ़ बात करके उनके साथ
उन्होंने उनको तोड़ दिया। तब ऐसे समाज में कोई नक्कर कार्य होता है, कभी पानी की शॉर्टेज आती है, कभी समाज में कोई बड़ी मुसीबतें आती है, उस वक्त जो लोग काम करते हैं उनको हमको सहयोग देना चाहिए। और अगर हम उनकी निंदा करने लगेंगे और अपना सहयोग भी नहीं देंगे तो हम इसमें बढ़ जाएंगे। और बात होती है कि ईर्ष्या, कई बार हमको ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या के कारण हम निंदा करते हैं। ईर्ष्या एक इतनी गलत बात है जो इंसान को खुद को तो कमजोर करती है पर उनकी सारी प्रगति को भी वो तोड़ देती है। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इतना सुंदर मंदिर बनाने के लिए जो धनिक आदमी ने पैसा दिया है, तब वो क्रिटिसाइज करने वाला ईर्ष्या से कहता है, कह रहे जाने दो, ये धनिक ने तो पैसा अपना काला धन मंदिर को दिया और अपनी कीर्ति प्राप्त करने के लिए काम किया, इसमें क्या बड़ी बात है। तब वहां एक चतुर आदमी बैठा था, उसने कहा कि ऐसी लोक वायका है, ऐसी एक जनश्रुति है कि जो वटवृक्ष जो इतना बड़ा होता है ना, उसका बीज जो है वो कौवे की विष्ठा से गिरता है। तो ये बात है, तो क्या उसके कारण वटवृक्ष की छाया में क्या लोग जाके बैठेंगे नहीं? अगर काला धन उसने कमा के अगर अच्छे कार्य में डाला है तो कल तुम भी बड़ा पैसा कमाओ और तुम भी अच्छे कार्य के लिए पैसा दो, मंदिर के लिए दो, मंदिर के आजू बाजू में बड़ा एक अच्छा स्कूल बनाने के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ा संकुल बनाने को पैसा देना। पर वो आप देंगे कि नहीं वो हमें पता नहीं है, पर जो अच्छा काम हुआ है उसकी ईर्ष्या करना ये हमारा स्वभाव होता है और उसके कारण हम निंदा करते हैं। ये निंदा अच्छी चीज नहीं है। और बात है कि हमको शास्त्रकारों ने कहा है ना कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलन औषधम अयोग्य पुरुषोस नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलन औषधम। जो पत्ते हैं ना, वो पत्ते हम ऐसे ही देखते हैं तो उसमें हमको कुछ दिखता नहीं है, पर जो वैदराज होंगे, जो निष्णांत होंगे, वो हर पत्ते के अंदर कोई ना कोई गुण पड़ा हुआ है, वो गुणों को देख करके उसका अर्क बना करके वो वैदिकीय निष्णांत लोग जो है उसका उपयोग कर लेते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलन औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। आज कृष्ण भगवान ने ग्वाल बालों को लेकर के पूरा गोकुल मथुरा का इतिहास बदल दिया। रामचंद्र भगवान ने वानरों को लेकर के पूरा रामायण खड़ा कर दिया और रावण को हरा दिया। वैसे ही कितने लोगों ने, गांधी जी ने देखो, भगत सिंह ने देखो, कितने क्रांतिकारी समाज सेवी लोगों ने छोटे छोटे लोगों को मिला करके भी जब समाज में बड़ा काम किया तब भी लोग उनकी निंदा करते थे। राम की भी निंदा करने के लिए एक कुम्हार खड़ा हो गया और उसने जाकर के सीता जी को वापिस एक अग्नि परीक्षा के लिए भेज दिया। ये समाज का कारण होता है। समाज अच्छे कार्यों को देखना चाहिए। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। एक अच्छा आयोजक हो जाएगा और हम भी खुद अच्छे एक आयोजक हो जाएंगे ना, तो हम पर निंदा भयावह ये सूत्र लेके हम निंदा नहीं करेंगे, पर अच्छे कार्य में, अच्छे गुण संवर्धन के विचारों में हम अपना मन लगाएंगे, तन लगाएंगे और अपना धनोपार्जन भी करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। पर ये ऐसा हम नहीं करते हैं। दूसरी बात, आज के वर्तमान युग के अंदर एक ईर्ष्या का नाम का इतना बड़ा जहर है कि लोगों के अंदर एक विखवाद खड़ा करता है, लोगों के अंदर एक झगड़ा पैदा करता है। अमेरिका के शहर के अंदर, एक शहर में, छोटे से शहर के अंदर, वहां 2 वर्तमान पत्र निकलते थे। एक वर्तमान पत्र में जो टीकाएं आती थी, जो निंदाएं आती थी, उसका जवाब दूसरा वर्तमान पत्र देता था और दूसरे वर्तमान पत्र में जब निंदा आती थी तब पहले वाला पत्र उसकी निंदा करता था और दोनों पत्र इतने जबरदस्त बिकते थे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर। पर इससे लोगों के अंदर झगड़े होते थे, रायट्स होते थे, मुसीबतें आती थी। तब एक सज्जन आदमी को लगा कि एक दूसरे की निंदा करने के कारण अगर ये दोनों पत्रकार जो है, एडिटर्स जो है, उनको हमने तंत्री को अगर हम मिला दिया
और उनका विखवाद जो है, उनका जो वैमनस्य है, वो अगर हमने मिटा दिया तो समाज में शांति होगी। तब उसने दोनों पत्र जो निकलते थे, दोनों न्यूज़पेपर निकलते थे, उनको मैसेज भेजा उन्होंने और वो दोनों पत्रकार को एक दिन पे बुलाया। तब एक पत्रकार वहां आया, एक एडिटर वहां आया, चीफ एडिटर आया। दूसरे की जब प्रतीक्षा करने लगे तब वो पहले आया हुआ एडिटर कहता है कि भाई, जो दूसरे पत्र का जो एडिटर है वो भी मैं ही हूं, दोनों पत्र का एडिटर मैं ही हूं। एक पत्र से मैं गाली देता हूं, दूसरे में दूसरा गाली देता है, हम दोनों पत्रों से झगड़ा करते हैं, हमारी बिक्री जोरदार होती है, मैं खूब पैसा कमाता हूं, समाज का जो होना है होने दो, निंदा करने से अगर पैसा मिलता है तो मैं कमा लेता हूं। ये भावना आज समाज के अंदर जो मास मीडिया जो है हमारे पास, जिनको हमारे शास्त्रों ने एक गुरु संस्था कही हुई है, ये गुरु संस्था भी आज एक दूसरों की निंदा करने की, टीका करने की, पॉलिटिशियन के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, समाज के अच्छे कार्यकरों के बारे में ये निंदा का कार्य होता है और उसके कारण समाज का अधःपतन होता है। तो ये निंदा भी आज कम होनी चाहिए। समाज में हमको ये निंदा से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, हमें जीवन में एक सूत्र याद रखना चाहिए कि पर निंदा भयावह। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें अपने गुणों को आगे बढ़ाना है, अपने गुणों का संवर्धन करना है। वी हैव टू डेवलप अवर ओन क्वालिटीज। हमको हमारी क्वालिटीज बढ़ाने में अगर हमारी एनर्जी को हम फोकस नहीं करेंगे, हमारे विचारों की शक्ति की एकाग्रता हम नहीं करेंगे और सिर्फ समाज के अंदर क्या चल रहा है इसकी निंदा करो, राष्ट्र में क्या चल रहा है उसकी निंदा करो, ये नेता अच्छा नहीं है, वो धर्म पुरुष अच्छा नहीं है, ये सब चर्चाओं में और निंदा करने में हमको समय का व्यय नहीं करना है, पर हमको समय की पाबंदी में रह करके समय के साथ चलते चलते समय से आगे निकलना होगा ना। तो दोस्तों, हमें अपने गुणों को बढ़ाना है, अपने जीवन का विकास करना है। और एक बार जीवन का विकास हो गया, जीवन के विकास का सूत्र हमें मिल गया, तो राजमार्ग पे चलते चलते हम बहुत आगे निकल जा सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि हम कहां जाएंगे और क्या करेंगे। दोस्तों, कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बन जाता है और दीवारें भी दिशा बताती जब मानव आगे बढ़ता है। तो हमें आगे बढ़ना है और निंदा न करते हुए हमें स्तुति प्रार्थना करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, गुणों का संवर्धन करना है और ये संकल्प लेके चलो दोस्तों, हम जी लेते हैं।